पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहान अमजद बुखारी। किस्त नंबर 22। उसने चोर नजरों से चारों समत देखा और फिर चुपके से एक जानिब बढ़ गया। अब उसका रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। जो ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, उसके कदमों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। वो लंबे लंबे डग भरता गेट पर पहुंच गया और फिर जल्द ही वो बाहर सड़क पर पहुंच चुका था। उसने पलटकर उस इमारत की जानिब देखा जिससे वो अभी अभी बाहर निकला था। इमारत के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक नेवन साइन जगमगा रहा था, जिस पर जली हरूफ में लिखा ज़मान हॉस्पिटल वाज़े दिखाई दे रहा था। उसने एक तवील सांस ली और फिर करीब से गुजरते हुए एक रिक्शा को हाथ से इशारा दिया। रिक्शा चंद कदम आगे जाकर रुक गया। वो तेजी से उस जानिब लपका और फिर रिक्शा ड्राइवर से मुखातिब हुआ। लक्ष्मी चौक चलोगे? रिक्शा ड्राइवर ने मुस्कुराती नजरों से उसकी जानिब देखा, फिर खुश दिली से बोला, हमारा क्या है खान साहब, हम तो दिन में 50 बार लक्ष्मी चौक जाते हैं। आप अपनी बात करो, अगर जाना है तो अभी पहुंचा देता हूँ। लेकिन वो उसकी खुश गुफ्तारी से मुतासिर हुए बगैर जल्दी से रिक्शा में बैठ गया और बोला, मना जल्दी चलो, फिर हमको उधर बहुत काम है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए रिक्शा आगे बढ़ा दिया। उसने सर बाहर निकालकर आखिरी मर्तबा ज़मान हॉस्पिटल की इमारत पर एक नजर डाली और फिर सीट से पुश्त लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद रिक्शा कल्बे लाहौर यानी दाता दरबार के सामने से गुजर रहा था। उसकी नजरें बाहर के माहौल का जायजा ले रही थीं। जो ही उसकी नजर एक दुकान के बाहर लगे हुए बोर्ड पर पड़ी, वो जल्दी से बोला, मना इधर जरिए आसरा करो, हमें एक जरूरी फोन करेगा। ड्राइवर ने रिक्शा एक साइड पर करके रोक दिया तो वो जल्दी से उतरकर दुकान की जानिब बढ़ा। पीछे से ड्राइवर की आवाज उसकी समातों से टकराई, खान साहब जरा जल्दी आना, इधर रोड पर ज्यादा देर रुकें तो सार्जेंट चालान कर देते हैं। उसने पलटकर एक नजर उसकी जानिब देखा, फिर बोला, फिक्र नहीं करो, हम अभी आते। वो फुर्ती से उस दुकान में दाखिल हुआ जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था सस्ता पीसीओ। अब वो कुर्सी पर बैठा एक नंबर डायल कर रहा था, लेकिन साथ साथ चोर नजरों से इर्द गिर्द का जायजा भी लिए जा रहा था। राब्ता कायम होने पर उसकी आवाज बुलंद हुई, महबूब खान बोलते हैं बीबी साहब, फरजान बाबू बहुत जख्मी हो गया है, हम उसको अस्पताल पहुंचा दिया है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकता था। चंद लम्हे दूसरी जानिब की आवाज सुनने के बाद दोबारा गोया हुआ, आपका नंबर हमको फरीद खान दिया था, उसका घर वालों को हम नहीं जानते हैं इसलिए आपको बता दिया है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुआ, जी नीलम बीबी, लिखो ज़मान अस्पताल। और फिर वो एड्रेस लिखवाने लगा। जो ही एड्रेस मुकम्मल हुआ, उसके क्रेडल पर रखे हाथ ने हरकत की और सिलसिला मुनक़ता हो गया। उसने पीसीओ वाले को यूनिट के हिसाब से पैसे अदा किए और बाहर निकलकर दोबारा रिक्शे में जा बैठा। अब वो फिर लक्ष्मी चौक की जानिब रवां दवां था। महबूब खान ने अपना फर्ज अदा कर दिया था कि इससे ज्यादा वो कर भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि फरजान से उसका ताल्लुक एक सतही ताल्लुक था। कोई गहरा या खूनी रिश्ता तो था नहीं जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा पायदार होता। आज का इंसान अगर किसी से ताल्लुक जोड़ता है तो वो ताल्लुक ऐसा ही ताल्लुक होता है, खालीपन से भरा हुआ। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। हमारी ये दुनिया अनाओं का एक बेहंगम हुजूम बन के रह गई है, जहां हर आदमी अकेला है, इतना तन्हा है, एक दूसरे से यकसर अलग थलग। सिर्फ जरूरत और गर्ज के रिश्ते रह गए हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का बायस बनते हैं। बज़ाहिर तो हर तरफ एक गहमा गहमी और भीड़ नजर आती है, लेकिन अंदर से हर इंसान अकेला है, जिसके चारों तरफ सिर्फ तन्हाइयां ही तन्हाइयां हैं। और ये इस वजह से है कि हम सब अपनी अपनी अना के कैदी हैं। अपनी सोचें, अपने ख्यालात और नजरियात ही हमें दुरुस्त लगते हैं और दूसरा अपनी जगह गलत दिखाई देता है। हमने अपने इर्द गिर्द खुद साख्ता दीवारें खड़ी कर रखी हैं। हमने मोहब्बत को बहुत महदूद करके रख दिया है। ऐसी घुटन और ऐसे हब्स के आलम में मोहब्बत का फूलना फलना वैसे भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मोहब्बत तो वो जज्बा है जो दिलों में खुद ब खुद जन्म लेता है और परवान चढ़ता है। मोहब्बत को हम दीवारों में कैद करके नहीं रख सकते, खुद साख्ता और मसनूई हदबंदियों में महसूर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो मोहब्बत सिसक सिसक कर दम तोड़ देगी, मर जाएगी। मोहब्बत तो दीवारों के इन्हेदाम का नाम है। मोहब्बत होती ही उस वक्त है जब मन्नो तू का पर्दा हायल नहीं रहता।
मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त जन्म लेती है जब इनफरादियत ख़त्म हो जाती है, जब हदें टूट जाती हैं। मोहब्बत दूरी या फासलों में नहीं, बल्कि मोहब्बत तो कुर्बत और मिलन के सहारे परवान चढ़ती है। जिस तरह रेत, पत्थर और मिट्टी हटाकर हम एक कुआं खोदते हैं तो जमीन से फूट निकलने वाला साफ और शफाफ पानी हासिल होता है, इसी तरह जब हम फासलों को ख़त्म करते हैं, दूरियों को मिटा देते हैं, तो बिल्कुल इसी साफ और शफाफ पानी की तरह उमड़ती हुई जो चीज़ ज़हूर में आएगी, उसी का नाम मोहब्बत है। एक खालिस, पाकीज़ा और मुक़द्दस जज्बा। अजान ने अपनी तवील गुफ्तगू का इख्तिताम किया तो दूसरी जानिब खामोशी से सुनती हुई माहम गोया हुई। अजान साहब, आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आपकी ज़बान से अदा हुआ हर लफ्ज़ अपनी जगह एक खूबसूरत मोती की हैसियत रखता है, लेकिन सोच हर इंसान की अपनी होती है। आपकी नज़र में सिर्फ कुर्बत ही का नाम मोहब्बत है। मैं किसी हद तक आपकी बात से मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कुर्बतें उसी वक्त मुनासिब होती हैं जब हम इस मुआशरे के राइज करदा उसूलों के मुताबिक अपनी मोहब्बत को किसी खूबसूरत रिश्ते का नाम दे दें। अजान, जो हस्बे मामूल अपने बिस्तर पर नीम दराज मोबाइल पर माहम से हम कलाम था, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे खुशी हुई थी कि माहम भी अपना नुक्ता नज़र वाजे करने की सलाहियत रखती है और मुदल्लल गुफ्तगू करती है। फिर वो कदरे संजीदगी से गोया हुआ। सोचें मुख्तलिफ हो सकती हैं, नज़रियात अलग हो सकते हैं, लेकिन दलील अपना एक अलग वजूद रखती है। मेरी नज़र में मोहब्बत जंजीरों में जकड़े रहकर नहीं की जा सकती। मोहब्बत तो आज़ादी का नाम है, कैद नहीं। ये महरूमी नहीं, सादत है। जबर तो मोहब्बत को कत्ल कर देता है, क्योंकि मोहब्बत क्यों, कब, कैसे जैसे अल्फाजों की कायल नहीं होती। ये तो किसी जजा और सिले की तवक्को के बगैर मुसलसल तस्लीम और रज़ा है। जिद, अना, इनकार और हट तो मोहब्बत के वजूद पर वो कारी जख्म लगाते हैं कि मोहब्बत तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। कहते हैं कि किसी जगह पर एक बहुत घना दरख्त था, जिस पर ढेरों फूल खिलते, फल लगते, तितलियां हर वक्त उसके इर्द गिर्द रक्स करती, चहचहाते हुए परिंदे हर वक्त उसकी फैली हुई मेहरबान शाखों पर डेरे डाले रहते। एक नन्हा सा बच्चा भी अक्सर उस दरख्त के सुकून बख्श साए के नीचे खेलने आया करता। बच्चा रोज आता, खेलता, वक्त गुजारता और चला जाता। धीरे धीरे दरख्त को बच्चे के साथ लगाव हो गया। दरख्त बहुत बड़ा, बहुत घना था और बच्चा एक नन्हा मुन्ना वजूद। लेकिन जहां मोहब्बत जन्म लेती है, वहां बड़े छोटे का फर्क खत्म होकर रह जाता है। और वैसे भी इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको ये एहसास शिद्दत से रहता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा। मोहब्बत में कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं होता। ये तो हर आने वाले को गले से लगा लेती है। बस दरख्त को इस छोटे बच्चे से मोहब्बत हो गई। बच्चा रोज आता, खेलता। दरख्त बच्चे के लिए अपनी बुलंद शाखों को झुका देता, क्योंकि मोहब्बत हमेशा झुकने पर आमादा रहती है। बच्चा फूल चुनता, फल खाता और खुशी खुशी वापस चला जाता। फिर यूं हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया। कभी वो दरख्त के साए तले आकर सो जाता, कभी फल खाता और मुसर्रत से मामूर हो जाता। दरख्त उसकी खुशी देखकर झूम उठता, हवा के साथ लहराता, नाचता और रक्स करने लगता। लड़का कुछ और बड़ा हो गया। अब वो दरख्त की शाखों से झूलकर उसके ऊपर चढ़ने लगा। दरख्त अपने महबूब के लम्स को पाकर बेइंतहा खुशी महसूस करता। वक्त गुजरता गया, लड़के पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता और फिर बढ़ता चला गया। ख्वाहिशें जन्म लेने लगी, आरजुएं बेदार होती गई। अब उसे इम्तिहानों से गुजरना था। दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, सैर व तफरी करना उसके पसंदीदा मशागल थे। अब वो दरख्त की तरफ ज्यादा ना आता। दरख्त बेचैन रहता, इज़्तिराब के साथ उसका इंतजार करता। दरख्त की रूह बेकरारी के आलम में पुकार उठती, ऐ मेरे दोस्त, आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। और मोहब्बत तो है ही इंतजार, शब व रोज कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। मोहब्बत उदास हो गई। दरख्त की तरफ कम से कम आना लड़के का मामूल बन गया, क्योंकि वो दुनियावी मामलात में उलझ गया था। एक दिन जब वो करीब से गुजरा तो दरख्त ने उसे पुकारा, सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ मगर तुम नहीं आते। मैं हर रोज ये उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर आओगे, लेकिन मेरी उम्मीद पूरी नहीं होती। लड़का तल्खी से बोला, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? तुम्हारे पास है ही क्या? मुझे दौलत की तलाश है, क्या तुम मुझे दौलत दे सकते हो? लड़के का जवाब सुनकर दरख्त परेशान हो गया।
वो हैरत से बोला, क्या तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दूंगा? मोहब्बत तो गैर मशरूत होती है। लड़का बेजारी से बोला, मुझे तो बस दौलत की जरूरत है और मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे दौलत मिलेगी। महबूब का दो टोक अंदाज देखकर दरख्त खामोश हो गया, फिर दुखी लहजे में गोया हुआ, अच्छा मेरे अजीज, तुम सिर्फ ये करो कि मेरे फल तोड़ो और उन्हें बाजार ले जाकर बेच दो, तुम्हें दौलत मिल जाएगी। लड़का पुरजोश हो गया। वो फौरन दरख्त पर चढ़ा और धड़ाधड़ सारे फल तोड़ लिए। बहुत सी छोटी बड़ी टहनियां भी टूटी, पत्ते भी गिरे, लेकिन मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है कि टूटने पर भी खुश होती है। दरख्त ने खुशी से सोचा कि अब उसका दोस्त सारे फल ले गया है, अब जरूर उसे दौलत हासिल हो जाएगी। उसने ये भी ना सोचा कि लड़का सारे फल तो ले गया, लेकिन उसने शुक्रिया का एक लफ्ज तक नहीं बोला। कई दिन गुजर गए, लड़का नहीं आया, क्योंकि उसे फल बेचकर काफी रकम हासिल हो गई थी और वो उस पैसे से मजीद पैसा कमाने में मसरूफ हो गया था। वो दरख्त की तवील रफाकत को भूल गया था। बरसों गुजर गए, दरख्त उदास हो गया। वो रोजाना एक बूढ़ी माँ की तरह लड़के का इंतजार करता, पागलों की तरह रास्ते को तका करता, लेकिन लड़का नहीं आया। फिर कई बरस के बाद लड़के का उधर से गुजर हुआ तो वो जवान मर्द बन चुका था। वो दरख्त के करीब आया तो दरख्त बेताबी से बोला, आओ मेरे बच्चे, मुझे गले से लगा लो। लड़का बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, जज्बातियत छोड़ो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। दरख्त के दिल पर एक चरका तो लगा, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। उसने फिर कहा, आओ मेरी शाखों से झूलो, मेरे साथ खेलो। लड़का जो अब एक बालिग मर्द था, गैर जज्बाती लहजे में बोला, फजूल बातें मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे घर बनाना है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? दरख्त हैरान रह गया, फिर परेशानी से बोला, मैं तो खुद घर के बगैर रहता हूँ, क्योंकि इंसान के अलावा कोई भी मखलूक घरों में नहीं रहती। बहरहाल तुम मेरी शाखें काट कर ले जाओ और इनकी मदद से घर बना लो। आदमी वक्त जाया किए बगैर एक कुल्हाड़ा लेकर आया और दरख्त की तमाम शाखें काट ली। दरख्त अब सिर्फ एक तना रह गया था। आदमी शुक्रिया अदा किए बगैर चला गया, लेकिन मोहब्बत ऐसी बातों की परवाह ही कब करती है। दरख्त ने अपने तमाम आज़ा अपने महबूब की खातिर कुर्बान कर दिए थे। वो उसकी आरजू पूरी करके खुश था। आदमी ने घर तामीर किया। दिन बरसों में ढलते चले गए। तने के नसीब में इंतजार लिखा था, वो इंतजार करता रहा। दोस्त के दीदार से महरूमी उसके लिए अजियत थी। वो चीखना चाहता था, मगर वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी शाखें और उसके पत्ते उसके साथ नहीं थे। हवाएं चलती, मगर वो उन्हें कोई पैगाम नहीं दे सकता था। लेकिन अब उसकी रूह में हर वक्त एक ही दुआ गूंजती रहती, आ जाओ मेरे महबूब, आ जाओ। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।